2020 से लेकर 2021 में करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। स्पेशली यंग इंडियंस ने पैंडेमिक के दौरान अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने की ठान ली। तो उनमें से एक मैं थी। और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में घुसने से पहले आई बिलीव लॉट्स ऑफ मिथ अबाउट इन्वेस्टमेंट, बट थोड़ी सी रिसर्च ने इन सब मिथ को बस्ट कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट इंडिया इन्वेस्टिंग पावर बाय ग्रो। लेट्स बस्ट सम मिथ अबाउट इन्वेस्टमेंट। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इज लाइक गैम्बलिंग। सो मेरे घर में पैसों की बात कभी ओपनली हुई ही नहीं, और इन्वेस्टमेंट की बात तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज दे बिलीव दैट स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इज लाइक गेम ऑफ लक, बट दैट इज फार फ्रॉम ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल कॉइन टॉस का एग्जाम्पल लेते हैं, और इसमें 50% हेड्स एंड 50% टेल्स आने के चांसेस होते हैं, और एक बार सिक्का उछाल दिया तो हमारे हाथ में नहीं होता। दैट्स नॉट द केस विद इन्वेस्टिंग। जहाँ कॉइन टॉस के रिजल्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, वहीं इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट को हम अपने फेवर में कर सकते हैं अपने नॉलेज को यूज करके। आज ऐसे कई टूल्स अवेलेबल हैं जिससे हम हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को मैच्योरली ले सकते हैं, और अगर आप भी उन टूल्स को जानना चाहते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सो इन्वेस्टमेंट अगर सही तरीके से की जाए तो वो गैम्बलिंग नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक स्मार्ट मूव बन सकता है। नंबर 2, इन्वेस्टिंग नीड्स लॉट्स ऑफ मनी। वॉरेन बफेट, जो आज दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 11 साल में शुरू की थी, वो भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट के साथ। Well, by far the best investment you can make is in yourself. I mean, जो कि ये प्रूव करता है कि दुनिया में कोई भी किसी भी एज या अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। इट्स ऑलवेज कंसिडर बेस्ट प्रैक्टिस टू पुट अ स्मॉल अमाउंट लाइक 500 to 1000। इससे क्या होगा कि आपका वो छोटा अमाउंट कंपाउंड होते रहेगा और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। नंबर 3, इन्वेस्टिंग टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। एक डर जो मुझे इन्वेस्टमेंट करने से रोकता था वो था इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, जिसके कारण हम जैसे न्यू इन्वेस्टर को डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एंड स्टॉक प्राइस ट्रैक करना विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग। These are workaholics, and for these people, investing is not work, it's pleasure. These people love what they're doing, and if they weren't making the enormous amounts of money that they're making, they'd still do it. We live in a world जहाँ इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप पे अवेलेबल है, एंड ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी को ईजी और फास्ट बनाते हैं। ग्रो इज अ स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो एंड इट्स अमेजिंग प्लेटफॉर्म दैट आई यूज फॉर ऑल माई इन्वेस्टमेंट नीड्स। एंड ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी को इजी और फास्ट बनाते हैं। नंबर 4, हायर रिस्क मीन्स हायर रिवॉर्ड्स। नॉट नेसेसरली। एक स्मार्ट इन्वेस्टर को सबसे पहले अपने फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए। वो कितना कमाता है, खर्च करता है, सेव करता है, ये उसको पता होना चाहिए, और उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या है। तभी एक इन्वेस्टर को पता चलेगा कि वो अपना एंड गोल कब तक अचीव कर सकता है। इन्वेस्टर की एज, लोकेशन, इनकम से पता चलती है रिस्क कैपेसिटी, और इन सब को एनालाइज करके एक स्मार्ट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करता है उतनी ही रिस्क लेकर जितना वो अफोर्ड कर सकता है। अगर हम इन सब बातों को याद रखें और थोड़ा सा रिसर्च करें तो हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी विल बी ईजी एंड लॉट ऑफ फन। तो आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। See you soon. Till then, keep investing with research. I wish you all happy and profitable new year. and you can't start taking care of it when you're 50. By that time, you'll have rusted out if you haven't done anything. So you should really make sure that you just remember that you've just got one mind and body to get through life with, and to do the most work. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.